T20 के बाद विराट कोहली ने अब टेस्ट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे विराट कोहली के स्टैट्स देखेंगे, उनकी अचीवमेंट्स देखेंगे, ओवरऑल क्रिकेट के अंदर इन्होंने क्या अचीव किया और क्या सर्व किया क्रिकेट को। और ये भी रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इतना फिट जो है वो एथलीट, इनके अगर मेरे से पूछा जाए तो आई विल से वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स इन क्रिकेट राइट नाउ, जो कि अभी 34 की एज है उनकी, और फिटनेस उनकी 25 26 27 साल के लड़के जैसी है। वो जो है प्लेयर वो किस वजह से जो है रिटायरमेंट ले रहा है, और ये कोशिश भी करेंगे कि इसकी रीज़न फिगर आउट करें। और एक दो स्टैट्स में आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि किस तरह से ये जो ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट हैं उनको या तो बोर्ड की तरफ से प्रेशर आता है या फिर आउटसाइड प्रेशर आता है, ये क्यों अपने माइलस्टोन जो है वो अचीव नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम लोग शाहिद अफरीदी की बात भी करेंगे, रोहित शर्मा की बात करेंगे और विराट कोहली की बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले एक स्टैट्स के साथ। मैंने स्टैट्स इकट्ठे किए, इसमें जो है ये बेसिकली जो स्टैट है वो है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर T20 इंटरनेशनल और वनडे और टेस्ट, ये सबकी जो है इंडिविजुअल यानी कि सबका जो है इन्होंने मैचेस एवरेजेस और जो है रन्स जो है वो निकाले हुए हैं। तो उसमें मैं बताता हूँ आपको विराट कोहली कहाँ पे स्टैंड करे, विराट कोहली क्या अचीवमेंट है जो कि दूसरे लोगों ने भी अचीव नहीं किया। इसमें जो है नंबर 1 जो है इसमें सचिन तेंदुलकर आते हैं, जिन्होंने 782 इनिंग्स ओवरऑल अपने पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में, चाहे T20 हो, टेस्ट हो या फिर वनडे हो, वो उन्होंने खेले हैं और रन्स किए हैं 34,357 विद एन एवरेज ऑफ 48.52। उसके बाद द ग्रेट कुमार संगकारा 666 इनकी इनिंग्स हैं और रन्स कितने हैं 28,016 46.77 की एवरेज के साथ। उसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली के जो इनिंग्स है वो 617 है और 27,559 रन है विद एन एवरेज ऑफ 52.57। ये मैं लिस्ट आपको जो है सिर्फ टॉप 5 का बताऊंगा, उसके बाद जो लिस्ट है आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग देख लें। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली के अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं जिसकी एवरेज 52 हो। यानी कि इतना कंसिस्टेंट प्लेयर मैंने आज तक कभी दुनिया में ज़िंदगी में नहीं देखा। अपने डॉन ब्रैडमैन की आप बात करेंगे, मैंने उनको नहीं देखा हुआ, लेकिन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है वो अभी विराट कोहली है, जिसकी ऑन एन एवरेज सारे फॉर्मेट्स की एवरेज निकालने के बाद 50+ एवरेज जा रही है। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, जे वर्धने, ये सारे जो है इस लिस्ट में विराट कोहली से नीचे, इनकी एवरेज 50 से नीचे है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द ग्रेट रिकी पॉन्टिंग द पंटर। इनकी है 668 इनिंग्स और 27,483 रन्स हैं विद एन एवरेज ऑफ 45.95। ठीक है, और इसके बाद महिला जे वर्धन है 725 इनिंग्स और 25,957 रन है, 39.15, जो काफ़ी कम एवरेज है। और उसके बाद जो नंबर 6 पे आते हो, जिसको बहुत कम लोग जो है वो रेट करते हैं, बात कम करते हैं, लेकिन आई विल मेक श्योर कि इन फ्यूचर मैं इनके ऊपर वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा, वो है जैक कैलिस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर आई एवर सीन। और उनके स्टैट्स आप देखें, इनके स्टैट्स है 617 इनिंग्स हैं, 25,534 रन है विद एन एवरेज ऑफ 49.10। यानी कि विराट कोहली के बाद जो एवरेज आ रही है इस लिस्ट के अंदर वो आ रही है जैक कैलिस की, जिसकी दुनिया में कोई बात ही नहीं करता। वो आगे आगे हम बात करेंगे, लाता हूँ अपने चैनल में, उनको भी डिस्कस करेंगे जो द ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट है। अच्छा, यहाँ तक बात होगी, मैंने आपको जो अब बताया, आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो विराट कोहली जब आया तो उसने 100+ जो है वो वनडे 100+ T20 इंटरनेशनल भी खेले हुए हैं। यानी कि विराट कोहली के एरा में 100 या 125 आप लगा लें, 100 तो उसने ऑलमोस्ट खेले हुए हैं कम से कम, जब मैं वैसे देखूँ तो 100 उसने T20 खेले हैं। उसके बाद भी एवरेज जो है वो 52 की है। तो आप इनकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने वनडे और टेस्ट में किस लेवल पे जाके सर्व किया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली। अब हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे वीडियो में एनालिसिस करें कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट क्यों ली। देखिए, बात सबको पता है कि विराट कोहली इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स एट द एज ऑफ 34 राइट नाउ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सारे एथलीट्स को उनकी उम्र कम भी हो, ठीक है, उनकी जो फिटनेस है, आई बिलीव के विराट कोहली के लेवल की नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं बाबर आजम की फिटनेस के लेवल में, उनका भी कोई फिटनेस में कोई साथी नहीं है यहाँ पर। तो बाबर आजम, लेकिन उनकी एज 30-31 है, तो उसको हम कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये पूरे एशिया का, क्योंकि आपको पता है न्यूजीलैंड के ग्रैंड फिलिप्स भी आते हैं, आप कहेंगे ये भी आते हैं वो भी आते हैं, वो मैं सारा समझता हूँ, लेकिन एशिया के अंदर विराट कोहली से बड़ा फिट एथलीट यहाँ पर मैंने अभी तक नहीं देखा। एट दैट एज ऑफ 34 वो इतना फिट एथलीट है, वो 34 की एज में टेस्ट क्रिकेट रिटायरमेंट ले लेता है।
मुझे लग रहा था ये एक दो जो है वो कम से कम जो है वो साइकिल जो है WTC के जो है वो खेलेंगे, उसके बाद आराम से 39-40 के अंदर जाकर ये रिटायरमेंट लेंगे। अब हम लोग कोशिश करते हैं फिगर आउट करने की, देखें इसमें इनकी पर्सनल रीजन भी हो सकती है, पर्सनल लाइकनेस डिसलाइकनेस भी हो सकती है, लेकिन अब हम लोग कोशिश करते हैं कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें कि विराट कोहली जो है इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले गए। मैं अब आपको बताता हूँ, देखिए आपको इस बात का पता, जो मेरी परसेप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई 100% ये श्योरिटी है, नहीं, मैं परसेप्शन दे रहा हूँ अपनी। बेसिकली आपको भी पता है इस चीज़ का कि आगे आगे इंडिया की सीरीज आ रही थी इंग्लैंड के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जून के अंदर। अब इंडिया ने ट्रैवल करना है इंग्लैंड के अंदर, जब इंग्लैंड में ट्रैवल करना है तो आपको पता है स्विमिंग कंडीशन मिलेगी। तो विराट कोहली ने डिस्पाइट ऑफ मेकिंग अ सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जैसी एक्सपेक्टेशंस थी इनकी लास्ट ऑस्ट्रेलिया के टूर की। तो मेरे लिहाज से टीम मैनेजमेंट ने कहा होगा कि हम आपको रेस्ट दे रहे हैं या फिर आपको ड्रॉप कर रहे हैं, वट रेस्ट का जो भी समझ लें, क्योंकि आपका वो जो 4th और 5th लाइन की जो स्टंप लाइन है ना, वो आपको तंग कर रही है और आपकी नेचर का पता है कि आपने जाना है ड्राइव मारने और आपने पकड़े जाना है वहाँ पर, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी उस तरह से एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप कर दें। ठीक है, जो मेरे लिहाज से BCCI ने इनसे बात की होगी तो उन्होंने क्या होगा कि यार हम आपको ड्रॉप करवा रहे हैं, और आगे जो सीरीज़ है वो है इनकी वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 टेस्ट मैच की। और आपको भी पता है कि विराट कोहली छोटी टीम से खिलाफ जो है कोशिश करते हैं कि वो ना खेलें, तो वो भी इन्होंने सीरीज़ लाइकली ड्रॉप ही करनी थी। उसके बाद इनकी जो टेस्ट सीरीज़ जो नेक्स्ट आ रही है ना, बेसिकली वो आ रही है आप देखें अक्टूबर के अंदर। तो इतना टाइम स्पैम आ रहा है, तो विराट कोहली ने सोचा होगा यार कि मुझे यहाँ पे ये लोग ड्रॉप कर रहे हैं, बिकॉज मुझे इतना पता है जो हमने क्रिकेट को फॉलो किया है, विराट कोहली जैसे जो ग्रेट्स होते हैं ना, ये अपना नाम ख़राब नहीं होने देते। इनको आप कभी नहीं कहते कि जनाब आप रिटायर हो जाए फोर्सफुली, नहीं, ये खुद इज्जत से जाते हैं, ये उन लोगों में से। तो मुझे लग रहा था, जो मुझे लगता है शायद हो सकता है ये हकीकत भी हो, कि विराट कोहली को जो है उन्होंने कहा होगा कि जनाब आप अगली टेस्ट सीरीज़ में हमारे साथ नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पे एक स्विमिंग कंडीशन है, हम यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं। सेम विद रोहित शर्मा एज वेल, क्योंकि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी बैठ गए थे, स्टेप डाउन कर गए थे, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस ऐसे नहीं चल रही थी। तो यही रीज़न है कि रोहित शर्मा ने इतने बड़ा प्लेयर जो है, जो कि इंडिया को 10 मंथ के अंदर 2 इतनी बड़ी ट्रॉफी जितवा कर जाता है, वो बंदा कैसे जो है एक इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ रिटायर हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, इनको फेयरवेल मैच ही नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली फॉर द लाइक्स ऑफ जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो सर्व किया क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट को, तो इनको एटलीस्ट एक प्रॉपर सीरीज़ मिलनी चाहिए थी मेरे लिहाज से। अब ये क्यों नहीं मिली, अब इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले, ठीक है, इसके ऊपर बात करने से पहले आप देखें विराट कोहली के जो रन है ना, वो है 9200 समथिंग। तो क्या मुझे बताएं, मैं खुद अगर क्रिकेटर होता तो मेरा भी दिल करता कि यार टेस्ट क्रिकेट जो है, जो लोग फॉलो करते हैं टेस्ट क्रिकेट को, दे नो कि टेस्ट क्रिकेट से प्लेयर बनता है। सचिन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बना, मोहम्मद यूसुफ टेस्ट क्रिकेट से बना, ब्रेन जॉर्ज लारा जो है वो टेस्ट क्रिकेट से बना, कुमार संगकारा, ये सारे, रिकी पॉन्टिंग, इस्मामुल हक, ये सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं ये भी टेस्ट क्रिकेट से बनते हैं। तो विराट कोहली का, या मैं भी विराट कोहली की जगह पे होता तो मेरा भी दिल करता कि यार मैं एक आधी 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ खेलता हूँ, मैं कम से कम 10,000 रन तो बनाऊँ, क्योंकि 10,000 रन एक कह लें कि एक एलीट क्लास में आता है जी, के 10,000 रन बनाए हुए हैं इन्होंने टेस्ट के अंदर। तो हर प्लेयर का दिल करता है कि मेरा भी एक नाम रहे इस लिस्ट के अंदर। तो विराट कोहली के 750 से 800 रन थे। तो आप मुझे बताएं कि किसने फोर्स किया होगा विराट कोहली को रिटायरमेंट के लिए, ये एक चीज़। दूसरा, अगर आप देखें, जो मैंने स्टैट्स निकाल रहा था, शाहिद अफरीदी की हम बात करते हैं। T20 क्रिकेट नया आया था, अफरीदी, अजमल, मोहम्मद हफीज़, ये पीक के ऊपर थे। मैं खुद बहुत फॉलो करता था पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट दुबई में जाता था, और जहाँ पर मिड ओवर में पहले पाकिस्तान को बड़ी मार पड़ती थी फास्ट बॉलर्स को, दरमियान में आता थे अजमल, अफरीदी और हफीज़, और ये आ जाकर जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइनअप होगी, ऑस्ट्रेलिया की हो गई, न्यूजीलैंड की हो गई, इंग्लैंड की हो गई, जो मर्जी आता था ये खा देते थे उनको। और अब अगर बताता हूँ, अफरीदी के 99 जो है वो T20 मैचेस हैं, और विकेट्स कितनी है, 98। और उस टाइम के अंदर किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर ने T20 के अंदर 100 मैच नहीं खेले हुए थे, और ना ही 100 विकेट्स ली हुई थी। आप जाए अफरीदी रिटायरमेंट देखें इधर जाकर, फिर आप मेरे से बात कीजिएगा। तो क्या अफरीदी ये डिज़र्व नहीं करता था कि उसको एक मैच और खिलाया जाता जहाँ पे उसको स्पिनिंग कंडीशन दी जाती? उसको कहते हैं भाई तू लाला पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने जा रहा है, तू पहला प्लेयर होगा जो कि 100 मैच खेलेगा T20 के अंदर। जब भी T20 जिंदा रहेगा तो लोग पूछेंगे पहला बंदा कौन सा था जिसने 100 T20 मैचेस खेले थे और 100 विकेट्स ली थी, उसमें नाम आता लाला का। किसका नाम रोशन होता? पाकिस्तान का। तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इन बड़े ग्रेड्स को नहीं अचीव करने देती उनके टारगेट्स? सेम बाबर आजम के साथ हो रहा है।
ये जो क्रिकेट माफिया है, ये जो भी है पीछे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना मुझे उनका आइडिया, लेकिन मुझे ये पता है कि क्रिकेट माफिया है जो कि डिस्टर्ब करता है इन बड़े प्लेयर्स को मेंटली, और ताकि वो प्रेशर में आए और रिटायरमेंट का ऐलान करें। अब अफरीदी का मुझे बताएं, क्या अफरीदी डिजर्व नहीं करता था? क्या अफरीदी का दिल नहीं करता होगा मैं पहले दुनिया में बंदा बनता जो T20 के अंदर 100 मैच खेलता, 100 विकेट लेके जाता? ये अफरीदी के बाद अचीवमेंट होती जो पूरी दुनिया के अंदर जाकर जो है अचीवमेंट इसकी होती, पाकिस्तान का नाम रोशन होता। तो क्या हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि अपने मुल्क के लिए जो है वो एक क्रिकेटर का नाम बनाने के लिए जी कि अफरीदी का नाम बन जाएगा, मेरा पीछे रह जाएगा, तो हम मुल्क की कुर्बानी दे देते हैं? दूसरी चीज़ मुझे बताएं कि यही सेम चीज़ आज बाबर आजम के साथ हो रही है। बाबर आजम को इतना मेंटली प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशराइज इतना किया जा रहा है कि वो बस क्रिकेट छोड़ के चला जाए, ताकि जो है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे वो सईद अनवर के बाद जो है वो नंबर 1 प्लेयर है जिसने इतनी नंबर ऑफ सेंचुरीज बनाई है इन वनडे। एक सेंचुरी और बनाई तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वनडे में सेंचुरी बनाने वाला बंदा कौन हो जाएगा? बाबर आजम, उसके एज में 30 की उम्र में। जब वो 35, 36, 37 में जाकर रिटायर होगा तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो 35 से 40 भी सेंचुरियाँ बना दे वनडे के अंदर, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी प्लेयर ने नहीं बनाई। अब हमारा माफिया क्या करता है, हम कोशिश करते हैं जी बाबर आजम को बिठा दें, बाबर आजम को गिरा दें। ये नहीं सोचते कि बाबर आजम को गिराने के चक्करों में हम अपने मुल्क का नुकसान कर देंगे, हम अपनी क्रिकेट का नुकसान कर लेंगे। कितने आइडियलाइज, कितने लोग ऐसे जो मेरे जैसे, आप जैसे, जो बाबर आजम को, विराट कोहली को, शाहिद अफरीदी को, इसके कुमार संगकारा को, रिकी पॉन्टिंग को, इनको देखकर जो है वो अपने क्रिकेटिंग करियर का स्टार्ट करते हैं या फिर क्रिकेट देखते ही इनकी वजह से हैं। अगर आप इन क्रिकेटर्स के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे तो फिर क्रिकेट कौन देखेगा और क्रिकेट का क्या फ्यूचर होगा? तो मेक श्योर करना चाहिए हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट लाजम करें कि कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो इतने बड़े ग्रेड्स को एक इंस्टाग्राम स्टोरी, एक मैसेज और घर बैठे बैठे रिटायरमेंट्स के ऊपर फोर्स कर रही हैं।